Good morning, class. I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will do all the remaining question of exercise 20E. And in last video, we have done up to question number 14. Okay? So now let's start with question number 15. Yes. Question number 15 क्या है? A wire is looped in the form of a circle of radius 35 cm. एक वायर है जो सर्कल की शेप में है, जिसकी रेडियस आपको 35 सेंटीमीटर दे रखी है. ओके? एंड इफ इट इज रीबैंड इन ए फॉर्म ऑफ स्क्वायर, अगर हम इसको खोलकर एक स्क्वायर बनाएं, ओके, तो हमारी जो लेंथ होगी हर साइड, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी, उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ये हमें फाइंड करना. ओके, तो उसने कहा क्या है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 35 है. इस सर्कल को ओपन करके हमने एक स्क्वायर बनाया. उस स्क्वायर की हर साइड की लेंथ क्या होगी, हम क्या करेंगे, circumference of circle, it is equal perimeter of square. ठीक है? जब हम सर्कल को के वायर को रिबैंड करेंगे तो ये जो इसका पेरीमीटर है वो हमारे स्क्वायर के पेरीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई r, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड. नाउ सॉल्व इट. 2 22/7, r की वैल्यू 35 दे रखी है. 4 साइड को आप a मान लीजिए. ओके, स्क्वायर की साइड को हमने क्या लेट करा है, a. तो a इक्वल 2 इंटू 22/7 इंटू 35, ये जो 4 है ये हमारा अपॉन में है, 7 5 है. ठीक है, 2 से कट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से यहां कट करेंगे 11. तो a इक्वल 11 इंटू 5 विच इज इक्वल 55 सेंटीमीटर. ओके, सो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 55 सेंटीमीटर. ठीक है? Now, let's see question number 16. Question number 16 is, a well is looped in the form of a circle of radius 35. Now, a well of diameter 140 centimeter. एक well है जिसका diameter 140 centimeter है. ये well का upper part में बनाया जिसका डायमीटर 140 सेंटीमीटर है. नाउ इफ द लेंथ ऑफ आउटर एज ऑफ द परपेट, ठीक है, अब हमने इसके चारों तरफ परपेट बनाया इस तरह से, ये हमारा परपेट बन गया. क्लियर? ऐसे. तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है द लेंथ of outer edge of parapet is 616 सेंटीमीटर. जो outer edge की parapet की लेंथ है, that means outer circumference, वो हमारा outer circumference ये कितनी दी है, 616 सेंटीमीटर. ओके, आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड विड्थ ऑफ दिस परपेट. इस परपेट की विड्थ बताओ. ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डायमीटर दे रखा है, इनर डायमीटर, इनर रेडियस फाइंड कर लेंगे. इस फॉर्मूले से हमारी आउटर रेडियस आ जाएगी और विड्थ फाइंड करने के लिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो आउटर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई कैपिटल R 616 to 22/7. Capital R equals 616. Capital R equals 616 into 7 upon 2 into
22। 11 से कट करेंगे 2 और 11 से कट करेंगे 56 आ गया। तो कैपिटल आर की वैल्यू आ रही 56 इंटू 7 अपॉन 4 से कट करेंगे 14 7 का 98 सेंटीमीटर। ओके, तो जो हमारी आउटर रेडियस है वो हमारी 98 सेंटीमीटर आ गई। इट इज कैपिटल। नाउ इनर रेडियस आपको क्या दे रखा है? इनर डायमीटर। इनर डायमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है 140 सेंटीमीटर। अब यहां से इनर रेडियस फाइंड करें, दैट इज डायमीटर अपॉन 2, 140 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड विड्थ of width of perfect, that is equal capital R minus small r। कैपिटल R की वैल्यू है 98, तो 98 minus 70 it is equal 28 सेंटीमीटर। ओके, तो जो आपका आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 16 का, it is 28 centimeter. Okay, now let's see next question number 17. Yes बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बेटे? Find the distance covered by the wheel of a bus in 2000 revolution। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको कितने दिए हैं? रोटेशन 2000। एंड इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 98 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ व्हील 98 सेंटीमीटर। यहां से आपने रेडियस फाइंड करी, रेडियस ऑफ व्हील डायमीटर अपॉन 2 49 सेंटीमीटर। अब कोई व्हील हमारा रोटेशन करेगा, तो रोटेशन करने का मतलब है उसने क्या चीज कवर लेनी है? हमको उसकी सरकमफ्रेंस लेनी है। ओके, तो यहां से हम क्या फाइंड करेंगे? यहां से हम सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील that is equal to 2 pi r। 2 22 upon 7, r की जगह हमारा 49 आ गया, 7 7 का 44 into 7, 7 4 का 28, कैरी 2, 308 सेंटीमीटर। ये हमारी सरकमफ्रेंस आई। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस कवर इन 2000 रोटेशन। तो डिस्टेंस कवर इन 2000 रोटेशन। ओके, तो हम क्या करेंगे? 308 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 000 हमारा ऐसे आ गया, 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। ओके, ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में आई है। अब ये वैल्यू सेंटीमीटर में बहुत बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6160 मीटर। ओके, तो हमारा आंसर आया है 6160 मीटर। ओके क्लास, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। Yes, question number 18 is the diameter of a wheel of a cycle is 70 centimeter. Find
हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 250 रेवोल्यूशन। बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एज क्वेश्चन नंबर 17। आपको पहले सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस कवर इन 250 रेवोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा। आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द डायमीटर ऑफ द व्हील दे रखी है, हाउ मेनी रेवोल्यूशन। ओके, इसको हम करते हैं। डायमीटर ऑफ व्हील इज 77 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ व्हील 77 सेंटीमीटर। ओके, यहां से पहले आप निकालिए रेडियस ऑफ व्हील 77/2 सेंटीमीटर। अब आप क्या फाइंड करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, दैट इज 2πr, 22/7 एंड 77/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से यहां कट करेंगे, 11 आ जाएगा। 11 2 22, कैरी 2, 242 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस आ गया। अब ये क्या रखा है, उसने कहा कि इस व्हील ने एक डिस्टेंस कवर करी विच इज इक्वल टू 121 किलोमीटर। तो कवर डिस्टेंस इक्वल 121 किलोमीटर। अब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस व्हील ने कितने रेवोल्यूशन करे होंगे, कितने रोटेशन करे होंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इस किलोमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। 121 इंटू 1000 करेंगे तो मीटर आ जाएगा, फिर इंटू 100 और करेंगे तो वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। ओके, हम क्या करेंगे, कवर डिस्टेंस को सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करेंगे। कवर डिस्टेंस हमारी 121 5 टाइम्स 0। ओके, और सर्कमफ्रेंस हमारी 242। ठीक है बेटा। ना इसको आपको डिवाइड करना है। आप इस वैल्यू को 121 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 5 टाइम्स 0 आ जाएगा, और 121 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, 2 से अब आप 1 लाख को डिवाइड कर सकते हैं इजीली। तो आपकी वैल्यू 5 एंड 4 टाइम्स 0 आ जाएगी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 50,000। ओके, दिस इज द आंसर of question number 19. That means 121 किलोमीटर को कवर करने के लिए इस व्हील को, जिसका डायमीटर 77 है, 50,000 रेवोल्यूशन करने पड़ेंगे। ओके क्लास, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 इज yes, क्वेश्चन नंबर 20 है, ए बाइसाइकिल व्हील मेक 5000 रेवोल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर। ओके, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 5000, कवर्ड डिस्टेंस इट इज इक्वल 11 किलोमीटर। ओके, तो 11 किलोमीटर जाने के लिए साइकिल को 5000 रेवोल्यूशन करने पड़ते हैं। आपको सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है, साथ ही आपको डायमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 11, 3 एंड 2 सेंटीमीटर। ओके,
अब आप फाइंड करेंगे सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस इक्वल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 21 में फॉर्मूला लगाया था, मतलब वही फॉर्मूला है हमारा। कवर डिस्टेंस हमारी 11 लाख और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमारे 5000। 30 से 30 कैंसिल करेंगे, 5 से कट करेंगे तो 5 2 10, 1 बचे, 5 2 10 एंड 0, 220 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। सो दैट इज द circumference of the wheel. Now you have to find diameter of the wheel. तो हम circumference का फॉर्मूला लगाएंगे। C की वैल्यू हमारी आई है 220 सेंटीमीटर। C का फॉर्मूला 2 पाई r 220। यहां से हमने r की वैल्यू कैलकुलेट करी 220 अपॉन 2 पाई। ओके, 220 अपॉन 2, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 और जो अपॉन में साइन आएगा वो हमारा ऊपर चला गया। 22 से इसे कट करा 10, 2 से इसे कट करा 5, r की वैल्यू आई 5 into 7 which is equal to 35 सेंटीमीटर। You have to find diameter. Diameter equal 2 into r, 2 into 35 which is equal 70 centimeter. So this is the answer of question number 20. इस क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सरकमफ्रेंस भी फाइंड करनी थी, साथ ही आपको डायमीटर भी फाइंड करना था। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि सरकमफ्रेंस अगर निकालनी हो तो कवर डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आता है, और अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालनी हो तो कवर डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस आ जाता है। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 19 में भी यूज करा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Let's see question number 21, last question of this exercise. आपको क्या दिया है? The hour and minute hand of a clock. एक क्लॉक दी है आपको, इस तरह से क्लॉक है। ये आपकी मिनट हैंड हो गई और ये आपकी आर हैंड। ओके, तो मिनट हैंड एंड लाइक आर हैंड दोनों की रेडियस आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ आर हैंड। आर हैंड की जो लेंथ है दैट इज 4.2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ मिनट हैंड इट इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन ये है फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय देयर टिप। इनकी टिप ने जो डिस्टेंस कवर करी है इन ए डे, 1 डे में, उसका सम आपको फाइंड करना है। ओके, इन ए 1 डे। अब अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो 1 डे में हमारे 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में मिनट हैंड 1 रोटेशन करती है। ठीक है, तो ये मिनट हैंड 1 डे में कितनी बार घूमेगी? 24 टाइम्स। जो आर हैंड होती है वो 1 रोटेशन कवर करने में 12 आवर का टाइम लेती है। ठीक है, 12 आवर में वो 1 रोटेशन कवर करती है। इसका मतलब 1 डे में वो कितनी बार घूमेगी? 2 टाइम्स घूमेगी। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों के सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे और जितनी बार वो 1 डे में घूम रही हैं उस वैल्यू से सरकमफ्रेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सरकमफ्रेंस ऑफ मिनट हैंड, पहले हम मिनट का निकाल लेते हैं। इन 1 आवर, 1 आवर में ये
हमने वैल्यू निकाला 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, वैल्यू आई 44 सेंटीमीटर। ओके, अब ये मिनट हैंड में पूरे दिन में, इन ए डे, पूरे डे में 24 रोटेशन करे होंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ मिनट हैंड इन 24 आवर्स। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। 24 4s are 96, carry 9, 24 4s are 96 and 9 105 सेंटीमीटर। तो ये हमारी वैल्यू आई मिनट हैंड की 1 डे में। ओके, 1 डे में मिनट हैंड ने इतना वैल्यू को, इतनी डिस्टेंस को कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं आर एंड। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ आर एंड इन कितने घंटे में घूमेगी ये 12 आवर्स में, जो आर एंड होती है वो 12 आवर्स में घूमेगी। तो हम यहां लिखेंगे इन 12 आवर्स। ओके, 12 घंटे में ये एक रोटेशन को कवर करेगी। तो हम यहां लिखेंगे 12 आवर्स, और इसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, और आर की वैल्यू है हमारी 4.2, 0.6, 44 इंटू 0.6, 6 4 24, carry 2, 26, that is 2.64 centimeter. Okay, no, it is 26.4, डेसिमल 1 प्लेस पर है तो हम 1 प्लेस पर लगाएंगे, 26.4 सेंटीमीटर। ये हमारा कितने रेवोल्यूशन आए, 1 रेवोल्यूशन, 2 दैट इज 12 आवर्स। हमें कितने आवर्स में कवर करना है, हमें कवर करना है 24 आवर्स में, और 24 आवर्स में ये कितने रेवोल्यूशन लेगी, 2 रेवोल्यूशन लेगी। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारा सर्कमफ्रेंस आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ लुक, सर्कमफ्रेंस ऑफ आर एंड इन 24 आवर्स, 26.4 की 24 से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, ठीक है। इस मल्टीप्लाई को आप जब करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 24 से नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि 12 आवर्स में 1 रेवोल्यूशन करती है, 24 आवर्स में वो 2 रेवोल्यूशन करेंगी। तो 2 4s are 8 and 52.8. Now we have to find the sum. तो sum of covered distance, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू दोनों को प्लस करेंगे, 1056 प्लस 52.8, दोनों वैल्यू को प्लस करके हम लिख देंगे। वैल्यू क्या आएगी, 0.8, 6 to 8, 5 5 10 का 0, कैरी 1, 1108.8 सेंटीमीटर। ओके, लेट मी चेक द आंसर। यस, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर अपना आंसर लिखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन एंड रिवाइज ऑल द क्वेश्चन। ओके,